नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शामिल नहीं होने से सियासत गरमाई। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने नीतीश कुमार पर बोला हमला, कहा नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री से आंख मिलाने में आती है शर्म। नए संसद भवन के प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन किए जाने के मामले पर बोले नीतीश कुमार, कहा प्रधानमंत्री इतिहास बदलने की कर रहे हैं कोशिश। प्रशांत किशोर का बड़ा खुलासा, कहा नीतीश कुमार का भाजपा के साथ संपर्क बना हुआ है। और सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार पर बोला हमला, कहा नीतीश कुमार की याददाश्त हो चुकी है कमजोर। अब खबरें विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की बैठक में जो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हो रही है, उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भाग नहीं ले रहे हैं। इसको लेकर सियासत गरमा रही है। पशुपति कुमार पारस के पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नीरज कुमार ने नीति आयोग में नहीं जाने को लेकर बड़ा हमला बोला है और कहा है कि ये कहीं से भी न्यायोचित और तर्कसंगत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी नीति आयोग जैसी संस्था ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया बनाए, योजना आयोग को भंग करके, तो संविधान के तहत मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेवारी होती है, तो राज्य के कोई माननीय मंत्री को अधिकृत किया जाए, ये दिल्ली के जो तथाकथित तीनों पॉल की सरकार है, इसको मंजूर नहीं। इसके पहले भी जब मेरा DNA ठीक हो गया था, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी साष्टांग दंडवत हुए थे, NDA की सरकार थी, और उस समय भी आपने तारकिशोर प्रसाद जी को जाने से मना कर दिया था, प्रवेश निषेध कर दिया था। ये कैसा नीति आयोग है जो मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेवारी के तहत अधिकृत व्यक्ति का प्रवेश निषेध करती है बैठक में। साथ ही साथ मेरा सवाल यह है कि ये ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया कौन सा, कि विकसित राज्य और विकासशील राज्य में अंतर समझ में नहीं आता। विकास दर में हमारा राष्ट्रीय औसत लगातार कायम है। महिला सशक्तिकरण में हमने रोल मॉडल है, हमारी भूमिका को नकारा जाता है। बिजली के क्षेत्र में हमारी उपलब्धता का पॉइंट कम दिया जाता है, और जनसंख्या और मानक जो हमारा क्षेत्रफल है उसके अनुकूल जो केंद्र के द्वारा जो राशि दी जानी चाहिए, तो लगातार आप सेंट्रल शेयर बढ़ाते जा रहे हैं। और आपने तो हद कर दिया कि जब शिक्षा का अधिकार कायम है, तो ऐसी स्थिति में आपने पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा का कक्षा 1 से 8 तक छात्रवृत्ति बंद कर दिया। आपने बाबू जगजीवन राम के नाम के आगे बाबू लगा हुआ था, दलितों के लिए छात्रावास योजना बंद कर दिया। आपको तो केवल पेंटिंग पर भरोसा है, चेहरा अपना पेंट करिए, 110 रुपये डीजल लीजिए और जयकारा करिए। तो ऐसे नीति आयोग में जिसमें राज्य के हित का प्रकटीकरण नहीं हो और प्रवेश निषेध किया जाए, तो ऐसे संस्थाओं का औचित्य क्या बचता है। वहीं इस मामले पर अन्य पार्टी द्वारा भी प्रतिक्रिया व्यक्त की गई है। दिल्ली में नीति आयोग की बैठक माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आज होनी है, और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी इस बैठक में शिरकत नहीं करेंगे। वैसे तो विपक्ष के कई मुख्यमंत्री हैं जो इस बैठक से अपनी दूरी बनाए हुए हैं। देखिए, विरोध करने के लिए विरोध हो तो समझ में आता है, लेकिन यहाँ माननीय प्रधानमंत्री का विरोध करना है। अब बिहार के हित में कई योजनाएं आ सकती थी, मुख्यमंत्री रहते तो उस पर बात होता, और बिहार एक पिछड़ा राज्य है, गरीब राज्य है, इससे कहीं कोई बहस नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री इतना उदासीन है बिहार के विकास के प्रति कि ये दिखता है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का विरोध करना है नीतीश कुमार जी को। अब साथ में रहेंगे, अगर भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में रहेंगे तो नीति आयोग की बैठक में जाएंगे,
गठबंधन से बाहर आ गए तो विरोध करेंगे, नए संसद भवन का विरोध करेंगे, एनआरसी का विरोध करेंगे, सीए का विरोध करेंगे, धारा 370 का विरोध करेंगे। और बिहार में अगर माननीय प्रधानमंत्री की तरफ से अगर कोई योजना आएगा तो उसको कहेंगे कि हमको ज़रूरत नहीं है। भारत सरकार जब पैसा भेजती है बिहार सरकार को, तो बिहार सरकार तो उसको खर्च भी नहीं कर पाती है और वह पुनः केंद्र को लौट जाता है। कई योजनाएं हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी विरोध के इस स्तर तक पहुंच गए हैं कि अब बिहार के विकास के प्रति भी इनकी अब कोई जवाबदेही नहीं है। मैं आग्रह करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि नीति आयोग की बैठक में जरूर जाएं और बिहार के हित में जो योजनाएं होंगी उसको बिहार में लाकर धरातल पर उतारने का काम करें। सिर्फ विरोध के लिए विरोध ना करें, क्योंकि विपक्षी एकता के सूत्रधार माननीय मुख्यमंत्री जी बने हैं। तो अब अरविंद केजरीवाल हो, भगवंत मान हो, ममता बनर्जी हो, केसीआर हो या अन्य कोई मुख्यमंत्री इस बैठक से अगर दूरी बनाएंगे, यह देश हित के लिए अच्छा नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी, इतनी नफरत क्यों? बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से इतनी नफरत क्यों करते हैं। नीति आयोग की बैठक में नीतीश कुमार जाते तो बिहार की जनता के लिए बातें रखते, लेकिन नीतीश कुमार को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आंखें मिलाने में शर्म आती है। जिस तरीके से बिहार की जनता का जनादेश का अपमान नीतीश कुमार ने किया, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका साथ सबका विकास करने वाले हैं और सबको साथ लेकर चलने वाले हैं, लेकिन कुछ लोगों को प्रधानमंत्री से मिलने में दिक्कत होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। माननीय मुख्यमंत्री जी, इतनी नफरत क्यों? नीति आयोग की बैठक में जाते, बिहार के हित में बात करते, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से नजर मिलाने में क्यों डर लगता है? क्यों लज्जा आती है? जनादेश का अपमान करने के कारण या बिहार की जनता के हित की सोच नहीं है? आपने नीति आयोग में हर बार जाने से इनकार कर रहे हैं। बिहार की जनता जानना चाहती है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सबका साथ सबका विकास और देश का सम्मान विश्व के अंदर बढ़ा रहे हैं। आज आतंकवाद से मुक्ति दिलाए, तुष्टीकरण की राजनीति को खत्म करके मां भारती के धरती पर जो भी जन्म लिया है, किसी जाति धर्म क्षेत्र भाषा का, सबके विकास के संकल्प को पूरा कर रहे हैं। लेकिन आप सिर्फ जातीय और धार्मिक उन्माद पैदा करके बिहार के विकास के हित में नहीं, बिहार के लोगों को भरमाने के लिए, लड़ाने के लिए इतिहास बदलने की बात कर रहे हैं। जो हमारा इतिहास को मिटाया था 1000 वर्ष की गुलामी में, उस इतिहास को प्रधानमंत्री जी सांस्कृतिक विरासत को जगा रहे हैं। पूरा मां भारती का संतान गौरवान्वित हो रहा है, सांस्कृतिक पुनर्जागरण हो रहा है। आज आजादी के गुलामी के निशानी को मिटाकर आजादी के अमृत महोत्सव पर नए लोकसभा का उद्घाटन कर रहे हैं, उसका भी आपने बहिष्कार करने का और विपक्षी एकता की बात करके आप तमाम भ्रष्टाचारियों की जामात को एक जगह एकत्रित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, इससे आपका सम्मान नहीं बढ़ रहा है, आपकी विश्वसनीयता खत्म हो रही है और लोग ये मान रहा है कि अपने स्वार्थ अहंकार के कारण ये व्यक्ति राजनीतिक अपवित्रता और अराजकता के वातावरण को बना रहे हैं, देश के अंदर एक नकारात्मक माहौल को खड़ा कर रहे हैं। बिहार लोकतंत्र की धरती है, यहां की जनता माफ नहीं करेगी आपको। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नए संसद भवन को लेकर कहा कि जब बनना शुरू हुआ था तब से ही मुझे ठीक नहीं लग रहा था। अपने इतिहास को कैसे खत्म किया जा रहा है, कहीं से सही नहीं है। जो पुराना संसद भवन है उसी को विस्तृत कर देना चाहिए था और नया संसद बनाने की कोई जरूरत नहीं थी। जो शासन कर रहे हैं या पूरे इतिहास को बदल देंगे, आजादी की लड़ाई को बदलना चाहते हैं और हम सभी चीज को मानते हैं। यह लोग इतिहास को मानने वाले नहीं हैं। वहीं 2000 के नोट खुद चालू करते हैं और वह बंद कर देते हैं। उन्होंने कहा कि जब 1000 का नोट लेकर आए
वह भी इन्होंने बंद कर दिया। यह लोग क्या करते हैं इनको खुद पता नहीं होता। सबके अधिकार को यह सरकार छीन रही है और प्रेस आज़ादी भी धीरे धीरे 3 सालों से 4 सालों में कम हो गई है। नीतीश कुमार ने कहा, विधानसभा के विशेष भवन का उद्घाटन का विरोध भाजपा के नेताओं के करने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सब हमारे साथ ही थे और हमने जो विधानसभा के विशेष भवन का उद्घाटन किया था तब यह लोग हमारे साथ थे, तब उस समय यह लोग कुछ क्यों नहीं बोल रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। कल वाले कार्यक्रम में, संसद भवन वाले कार्यक्रम में मायावती जा रही हैं, कमल मोहन रेड्डी जा रहे हैं, अकाली दल के लोग जा रहे हैं, तो विपक्षी एकता को धक्का लगेगा। कहाँ जा रहे हैं? संसद भवन वाले कल जो हो रहा है, जो कल उद्घाटन हो रहा है, जिनको जाना है जाए। संसद भवन का जो उद्घाटन हो रहा है, कौन जा रहे हैं हमको नहीं पता, कौन जा रहे हैं। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि राज्यपाल को आपने भी नहीं बुलाया था, यहाँ जो विस्तारित भवन आपने बनाया था, विधानमंडल का जो हुआ था, जो विधानमंडल का विस्तारित भवन आपने बनाया था, सही था। वो हम सामने करवाए, वो तो मेरे साथी न था जी, तब भूल गया कि जो चीज की कमी थी उसी बिल्डिंग का ना हम बढ़ाए हैं। नया थोड़े बनाए हैं, नया असेंबली का कोई भवन बनाया है। हम लोग तो उसी का एक्सपेंशन किए हैं ना। आप जानते हैं कि जो भी कमेटी बनती थी उनको बैठने की जगह नहीं, तो सबका एक्सपेंशन करके सबके बैठने का जगह बनाए। कौन चीज कह रहा है भाई, साथी था, हम जो बनाए तो भूल गया है। अब भूल इसलिए गया है कि अभी जो लीडर है वो चाहते हैं सब चीज को बदल दो, और क्या हो गया। 2000 के नोट, नोटबंदी हुआ था, उसके बाद 2000 के नोट लाए गए। अब 2000 के नोट भी प्रचलन में नहीं रहेंगे। 2000 के नोट 2000 आप बोलिए 1000 वाला बंद कर दिया, 2000 वाला लागू किया, अब उसको भी बंद कर रहा है। अब यही नोट जब आएगा, क्या मतलब है। अब 1000 का बंद किया तब फिर अपना नया बनाते, कुछ नहीं। अब 2000 का किए उसको भी बंद कर रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं तो इन्हीं से ना पूछिए। हमको लगता है कि आप लोगों में से अपने पार्टी के सब नेताओं को कहिए कि जरा ये सब चीज भी पूछो ना, तो आप लोगों का कोई पूछेगा। आप ही लोग जब पहले करता था प्रेस कर, एक एक चीज जब कोई भी सरकार करती थी तो वो लोग लिखते थे कि ये क्यों नहीं हो रहा है। तब आप लोगों को तो अधिकार अब आजकल खत्म कर दिया, नहीं तो आप ही लोग पूछते तो जनता को भी ठीक से जाता। अरे आप अब इनके टाइम का जो पिछले 3-4 साल से आप लोगों पर हो गया है, इसके पहले का सब चीज देखिए ना, कितना बढ़िया से एक एक बात आप लोगों के अखबार में लिख देता था। समाचारों में वक्त हो चुका है एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Luhianagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा किए जाने को लेकर देश की ज्यादातर विपक्षी पार्टियां विरोध कर रही हैं।
इन दलों में कांग्रेस, आम जनता पार्टी सहित बिहार की सत्ता पर काबिज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू भी शामिल है। इसको लेकर जदयू उद्घाटन के दिन यानी 28 मई को बिहार में व्यापक स्तर पर विरोध प्रदर्शन करेगी। इन सब के बीच चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का मानना है कि बिहार में नीतीश कुमार ने महागठबंधन के साथ बिहार में सरकार बनाई है। आज देश में कई लोगों को ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार भाजपा के खिलाफ देश स्तर पर कोई बड़ा महागठबंधन बनाने की दिशा में प्रयासरत है। ये बात पूरी तरह से विश्वसनीय नहीं है। जहां तक मैं समझ पाया हूं, जहां तक मेरी जानकारी है, नीतीश कुमार महागठबंधन में जरूर है, लेकिन उन्होंने भाजपा के साथ चैनल बंद नहीं किए हैं। इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि हरिवंश नारायण जो राज्यसभा के उपसभापति के पद पर बने हुए हैं। हरिवंश नारायण जनता दल यूनाइटेड के एमपी हैं। भाजपा को जब नीतीश कुमार ने छोड़ा, उस महागठबंधन से बाहर आए, तो हरिवंश ने उपसभापति पद से इस्तीफा दिया है। ना ही उन्हें इस्तीफा देने के लिए कहा है और ना ही पार्टी ने उन पर कोई कार्रवाई की है। यह बात समझ से परे है कि जिस गठबंधन से नीतीश कुमार बाहर आ गए, उस दल में आप या आपके दल का एक एमपी राज्यसभा में उपसभापति कैसे महत्वपूर्ण पद पर रह सकता है। मेरी जानकारी के मुताबिक नीतीश कुमार का भाजपा के साथ जो संपर्क है वो हरिवंश के माध्यम से बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। और महागठबंधन के साथ उन्होंने सरकार बनाई है। देश में कई लोगों को ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार भाजपा के खिलाफ देश स्तर पे एक कोई बहुत बड़ा महागठबंधन बनाने की दिशा में प्रयासरत है। ये बात बहुत विश्वसनीय नहीं है। जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, जहाँ तक मेरी जानकारी है, नीतीश कुमार महागठबंधन में जरूर हैं बिहार में, लेकिन उन्होंने भाजपा के साथ अपने चैनल बंद नहीं किए हैं। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि हरिवंश जी जो राज्यसभा में डिप्टी चेयरमैन के पद पर बने हुए हैं, वो जदयू के एमपी हैं। और जब भाजपा को नीतीश कुमार जी ने छोड़ा, उस गठबंधन से बाहर आए, तो उन्होंने अभी तक ना हरिवंश जी ने उस पद से इस्तीफा दिया है, ना पार्टी ने उनको इस्तीफा देने के लिए कहा है, ना पार्टी ने उन पर कोई कार्रवाई करी है। तो ये बात समझ से परे है कि जिस गठबंधन से आप बाहर आ गए, उस गठबंधन में आप या आपके दल का एक एमपी राज्यसभा में उपसभापति जैसे महत्वपूर्ण पद पर कैसे बना हुआ है। तो जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक नीतीश कुमार जी भाजपा के साथ जो उनका संपर्क है वो हरिवंश जी के माध्यम से बना हुआ है। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश बाबू अब बिहार के विकास की चिंता छोड़कर अपने ईगो पर बिहार की राजनीति को ले जा रहे हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि देश भर में विपक्ष के नेताओं से मिलकर मुख्यमंत्री अपील कर रहे थे सरकारी बैठकों में बहिष्कार करने का। उन्होंने कहा जयंती का बहाना बनाकर नीतीश कुमार ने कार्यक्रम के बाद भी नीतीश कुमार दिल्ली जा सकते थे, लेकिन वो नहीं गए और नीति आयोग की बैठक का उन्होंने बहिष्कार किया। सम्राट चौधरी ने कहा कि नरेंद्र मोदी बनारस के सांसद है, ललन सिंह बड़े आदमी है, उनकी बात का जवाब नहीं देंगे। पटना में म्यूजियम बना, पटना हाईकोर्ट ने इस पर कहा जो फिजूल खर्ची है उसका जवाब देना चाहिए। न्यायालय अगर इस काम को सही नहीं कहा तो नीतीश कुमार पर कार्रवाई होनी चाहिए। नीतीश कुमार स्क्रिप्ट के अनुसार बात करते हैं, पर्ची लेकर घूमते हैं, आधी बात भूल जाते हैं, याददाश्त कमजोर हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। राजनीति में व्यक्तिगत ईगो हो सकता हो, लेकिन बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश बाबू अब बिहार के विकास की चिंता छोड़कर अपने ईगो पर बिहार की राजनीति को ले जा रहे हैं। पार्टी के तौर पर वो काम कहीं भी कर सकते हैं, उसको हमको कोई दिक्कत नहीं है। उनको ईगो पार्टी के स्तर पर रखना चाहिए, लेकिन बिहार के विकास के लिए यदि नीति आयोग के द्वारा बैठक बुलाया जाए, उसमें यदि कोई मुख्यमंत्री नहीं जाते हो तो ये बिहार और देश के लिए शर्मसार करने वाली घटना है। और कोई एक एजेंडे पे वार्ता नहीं होता है। नीतीश बाबू तो कई बार बैठकों में गए, 18 साल से मुख्यमंत्री हैं और जाना भी चाहिए, लेकिन यह दुर्भाग्य है बिहार का कि अब नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं।
क्योंकि नीतीश कुमार जी अपने ईगो में आप बिहार को बर्बाद नहीं कर सकते। नीति आयोग में 100 पॉइंट्स तय किए गए थे। देश में कैसे पंचायतों को जोड़ा जाएगा ब्रॉडबैंड के माध्यम से, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस का काम कैसे शहरों में किया जाएगा, उसकी चर्चा करनी थी। और कई ऐसे महत्वपूर्ण चीजें हैं जो हम विस्तार से आपको देंगे। लेकिन जो मुख्यमंत्री नीति आयोग की बैठक में नहीं जा रहे हैं, उसको भाजपा स्पष्ट तौर पर मानती है कि वो राष्ट्र विरोधी और बिहार जो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उसके विकास विरोधी हैं। विकास की चिंता हो ही नहीं सकती है। इसके कई उदाहरण भी हैं साथियों। नीतीश कुमार जी, आप विरोध कर सकते हैं कि आप प्रधानमंत्री के उद्घाटन कार्यक्रम में नहीं जाए, यह आपका विशेषाधिकार है। लेकिन बिहार वासियों का क्या दोष है? बिहार की जनता ने मुख्यमंत्री बनाया है। आप स्वयं मुख्यमंत्री नहीं है, बिहार की जनता ने मुख्यमंत्री बनाया। लोकतंत्र का अपमान करना बंद कीजिए। ठीक कर रहे हैं आप। इन्होंने म्यूजियम नया बनाया, किसने रोका? यहां म्यूजियम बनाया ना, और पटना उच्च न्यायालय ने कहा यह फिजूल खर्ची है। बना कि नहीं बना? किसी न्यायालय के द्वारा इस तरह का स्टेटमेंट आए तो सोचूंगा, लेकिन नीतीश कुमार जी जवाब दे कि पटना में नया म्यूजियम बना, पटना उच्च न्यायालय ने कहा यह फिजूल खर्ची है, अब हम इसको बदल नहीं सकते। तो नीतीश बाबू को इसके लिए पनिशमेंट होना चाहिए। देखिए, यह पूरी व्यवस्था है। एक नई व्यवस्था बनाई गई कि पार्लियामेंट के अंदर पूरी व्यवस्था के साथ एक नया भवन बनाने का काम किया गया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पूरा इतिहास बदलना चाहती है। अब नीतीश कुमार जी को, नीतीश बाबू, एक चीज समझिए कि उनको तो स्क्रिप्ट आजकल लिख के दिया जा रहा है, वही बेचारे पढ़ रहे हैं। देखे होंगे वो पर्ची लेके घूम रहे हैं आजकल। तब तो आधा बात याद नहीं रहता है। तो बिहार का क्या दुर्भाग्य हो गया ये सोचिए कि नीतीश बाबू जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वो आजकल स्क्रिप्ट के हिसाब से बातें रख रहे हैं। अब उनको याददाश्त है नहीं, आधी बात भुला जाते हैं। तो स्क्रिप्ट लिखने वाले से आग्रह करूंगा कि उनको कम से कम अच्छी अच्छी बातें लिख के दीजिए कि बिहार का कल्याण हो सके। आइए एक बार फिर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शामिल नहीं होने से सियासत गरमाई। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने नीतीश कुमार पर बोला हमला, कहा नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री से आंख मिलाने में आती है शर्म। नए संसद भवन के प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन किए जाने के मामले पर बोले नीतीश कुमार, कहा प्रधानमंत्री इतिहास बदलने की कर रहे हैं कोशिश। प्रशांत किशोर का बड़ा खुलासा, कहा नीतीश कुमार का भाजपा के साथ संपर्क बना हुआ है। और सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार पर बोला हमला, कहा न्नीतीश कुमार की याददाश्त हो चुकी है कमजोर। आज के लिए बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञान स्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन।